जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के सिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो जी। तो चलिए थोड़ा सा इनसे कुछ बात करने की कोशिश कर देता। सबसे पहले जोहार। जोहर जोहर जोहर। तो दादा आज बोकारो आए हैं, तो क्या कुछ काम के सिलसिले में आए हैं? जी, हमारा पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रत्याशी सरोज दीदी का आज नामांकन है। तो नामांकन में सशरीर शामिल होने के लिए आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से बोकारो के तमाम सम्मानित जनता से, आम आवाम से, माताएं बहनें से, आदरणीय बुजुर्ग से और नौजवान साथियों से हम अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि अब तक जो भी किए, जिसको भी किए, जाति धर्म मजहब या रिश्तेदार देख करके जो वोट किए, इस बार इससे ऊपर उठ करके राज्य का नवनिर्माण को लेकर के, शहीदों का सपना साकार करने के लिए, आंदोलनकारियों का अरमान को पूरा करने के लिए कैंची छाप पर बटन दबा करके हम लोग का हाथ को मजबूत कीजिए। तो चूंकि देख रहे हैं कि बोकारो एक यहाँ पे विस्थापन का बहुत दर्द है, बहुत समस्या है। यहाँ इतने सारे कंपनियां हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले जो यहाँ के लोग सुकून में थे, चैन के साथ थे, आज उनका जो है कि बेचैनी हो गया है। उनका जमीन को भी अधिग्रहण कर लिया गया है। उनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आज अगर कोई कार्यालय जाता है, सरकारी कार्यालय, तो हर सरकारी कार्यालय में पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। बिना पैसा का लेन देन किए कोई काम नहीं होता है। आज देख रहे हैं झारखंडियों का पहचान नहीं हुआ है, युवाओं के नौकरी के लिए नियोजन नीति नहीं हुआ है। आज पूरे जितने भी विशेष रूप से जो अनुबंध कर्मी हैं, अनुबंध कर्मियों का जीवन कब कैसा चलेगा, पूरे डर डर के जी रहे हैं कि कब किसी का, अनुबंध कर्मियों का किसका नौकरी खत्म हो जाएगा, कब किसी को काम से निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ कब परीक्षा समय पे हो नहीं रहा है। तो ये तमाम समस्याओं का समाधान के लिए एक बार हमारे टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे पूरे राज्यवासी साथ दें। हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग राज्य का नवनिर्माण करेंगे। यहाँ के किसान, छात्र, मजदूर, नौजवान के हित में हम लोग काम करेंगे। दादा सिल्ली विधानसभा में किस प्रकार तैयारी चल रही है अभी? देखिए, सिल्ली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो एक विकल्प की तलाश में है और हो सके वो टुंडी में नामांकन करेंगे। यह देवेंद्रनाथ महतो का संकल्प है कि वर्तमान विधायक का विकल्प टुंडी में जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो पूर्व विधायक जी जो थे, जिनका एक नया पार्टी बन चुका था, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिनको सिंबल मिल चुका था, जिसको हम लोग बार बार बोल भी रहे थे कि इस हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन हमारे पार्टी में नहीं आया। लेकिन जिस उद्देश्य से जिस पार्टी को छोड़ा था वो उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ और वो फिर से चला गया। मतलब साफ है कि उनका वो उस पार्टी से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, सामना नहीं कर पा रहे थे, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए फिर से जो है कि जिस घर को छोड़े थे, लेकिन जिस उद्देश्य से छोड़े थे वो उद्देश्य पूरा हुए बिना वो उसी घर से वापस लौट गए। तो इसी अंदाजा से लगा सकते हैं कि सिल्ली बदलाव के मूड में है। सिल्ली नई जोश, नई उम्मीद, नए विश्वास के साथ देवेंद्रनाथ महतो के साथ है सिल्ली इस बार। अमित महतो का जमे में जाने से क्या वहाँ पर जेलकम मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल बहुत मजबूत हो गया। आप तो वो किस आधार पे वोट मांगेंगे, उसी का इंतजार है। अभी तक तो वोट मांगे नहीं है और वोट मांगने का अब उनका कोई आधार भी नहीं बचा, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने दौड़ाया, अभी तक जो उन्होंने कहा कि खतियान बात, तो अब पूरे जनता को समझ में आ गया कि ये खतियान का बात करने नहीं आया था, बल्कि खतियान का बात करने वालों को डिस्टर्ब करने आया था। उसको भेजा गया था और जिस घर से भेजा गया था वही घर वापस चला गया। और वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार एक भी घोषणा पत्र में जो घोषणा किया था एक भी पूरा नहीं किया। 5 लाख नौकरी का वादा किया था, अब पूरा विफल रहा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। ओबीसी वर्ग को पहला सत्र में 27% रिजर्वेशन देने का बात कहा था, वो भी नहीं हुआ। यहाँ स्थानीय नीति पहला सत्र में लागू करने की बात कहा था, वो भी नहीं हुआ। नियोजन नीति नहीं बना। इनके कार्यकाल में जितने भी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और अभी सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है मैया सम्मान योजना के नाम से, जो एक प्रकार से चुनावी रिश्वत है।
वो जिस प्रकार 5 साल इन लोग जनता से बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते, चाहे वो आवास की बात हो, कुआं की बात हो, तालाब की बात हो या जमीन का पेपर सुधार की बात हो, हर काम के लिए ये लोग पैसा वसूली करते हैं। उसी प्रकार ये अभी चुनाव के समय में जो है कि मैया सम्मान योजना दे रहे, चूंकि ये चल नहीं सकता है। अब मान के चलिए रुपेश जी, आपके पास 1 लीटर तेल है, बोकारो से आप सोचिएगा कि हम कोलकाता जाएंगे तो नहीं होगा। उसके लिए वहां पहुंचने के लिए आपके पास पेट्रोल होना चाहिए। सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं कि यहाँ सभी महिलाओं को हजार रुपया दे पाए। अभी देखिए उसके पैसा के अभाव से अभी जलसैया दीदी लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, आंगनबाड़ी दीदी लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, तेजस्विनी दीदी लोग का जो है कि उस योजना को बंद कर दिया गया है। आपका कितना जन कल्याणकारी नीति को बंद किया गया है, कितना विकास का काम को बंद कर दिया गया है कि यहाँ बिजली समय पे आपूर्ति नहीं किया जा रहा है, पुल रोड बन नहीं रहा है। इसी का हवाला दिया जा रहा है कि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, इसीलिए यहाँ बहाली नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अब चुनावी रिश्वत दे रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि बंद होने का स्थिति में आ गया। अभी मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आ गया कि आचार संहिता के वजह से जो है कि मैया सम्मान योजना को बंद किया जा रहा है। तो और बीजेपी वाले भी एक बोल रहे थे कि चुनाव के बाद गोगो दीदी योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। ये तो 1000 रुपये का बता दिए चल नहीं सकता है, तो 2500 कहाँ से चलेगा। ये चुनावी जुमला है। ये उसी प्रकार है जैसे आज जो कबूतर दिखाई नहीं पड़ता है, सारे कबूतर को मार दिया गया और कबूतर का जान बचाने के लिए उनको एक बुद्धि बताया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। तो ये लोग शिकारी हैं, शिकारी बनकर के यहाँ के जनता को जो है कि शिकार करने के लिए दाना डाल रहे हैं। इसीलिए हम आज आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहते हैं कि आप लोग कबूतर नहीं इंसान हैं, इसीलिए कबूतर की तरह शिकारी का जाल में दाना का लब से फंसिए नहीं। इसीलिए आप लोग कहिए शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन मेरे पास सोचने का शक्ति है, हम बच्चों के दर्द को समझते हैं। हम यहाँ बाहरी लोग आज जिस प्रकार से नौकरी हमारा छीन रहा है, इस समस्या को झेलते हैं। आज ब्लॉक में बिना पैसे से काम नहीं हो रहा है, इस दर्द को झेलते हैं। इसीलिए शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन हम तेरा दाना को खाएंगे, लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे। इस बार नई जोश, नई उम्मीद, पूरा झारखंडियों का विश्वास के साथ हम लोग पूरा JLK पार्टी इस बार सरकार में आ रहे हैं और जो भी सपना दिखाया है राज्यवासियों को, जो भी वादा किए हैं, इसको हर हाल में हम लोग पूरा करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो अब जो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे तो आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार का कोई घटना घट सकता है? देखिए, जो हार के डर से बौखलाते हैं उन लोग सत्ता के पावर का दुरुपयोग करके वो लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमको परेशान किया उसको हम बताना चाहते हैं कि पूरे भारत वर्ष में 8000 लोग लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें से निर्दलीय के रूप में एकमात्र राज्य की राजधानी सीट से हम जेल के अंदर से लड़े। हम किसी भी मतदाता से मिल नहीं पाए, कहीं हम वोट नहीं मांग पाए, कहीं हम मुलाकात नहीं कर पाए। जो जयराम जी का विचार है, जो हम लोग का पहले का किया हुआ काम है, जो हम लोग का आंदोलन है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता इतना जागरूक हुआ कि अब तक जो जाति के आधार पे वोट करता था, जो धर्म के आधार पे करता था, जो क्षेत्र के आधार पे करता था, ये सारे वोट बैंक को तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार जेल के अंदर किसी को 1.5 लाख वोट दिया है, जबकि किसी ने हमको देखा नहीं है। वो आदमी मदद किया है जिसके साथ हम कभी बैठे नहीं है, जिसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुआ, जिसके साथ कभी बातें नहीं हुई है, वो लोग मदद किए हैं। तो ये एगो बदलाव का संकेत है। तो निश्चित ही हमको कुछ भी परेशान करे, यहाँ के जनता बदलाव के लिए तैयार है और जनता करेंगे। अगर हमको परेशान अगर किया जाएगा ना, तो जनता, हम एकदम वादा करते रहे, अगर किसी को भी हमारा प्रत्याशी को अगर जिस प्रकार से हमको लोकसभा में परेशान किया गया, तड़पाया गया, जनता से दूर रखा गया, जेल के अंदर कैद रखा गया, अगर किसी भी प्रत्याशी को किया जाएगा तो एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भी जो वर्तमान विधायक है विधानसभा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सुदेश महतो देखा जाए तो सिल्ली विधानसभा से लड़ रहे हैं और उसके अलावा एक टुंडी भी आ रहे हैं, तो क्या कारण होता है? देवेंद्र महतो के डर से आ रहे हैं? बिल्कुल, देवेंद्र नाथ महतो का संकल्प है और जो जनता का प्रेम है, जो जनता का विश्वास है, जिसके वजह से जो है कि उनको विकल्प का तलाश करना पड़ रहा है, यही वजह है। नहीं तो आज तक देखिए, आज तक तो कभी नहीं किए। और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे पूरा बदलाव के मूड में है।
क्योंकि आप जिस सुप्रीमो का बात करते हैं, कई इंटरव्यू में कहता है कि दिग्गज नेता है, कैसे टकराइएगा। अरे कैसा दिग्गज नेता है जी, जो शाम होता है लाइट कटता है, 12 बजे तक लाइट नहीं आता है, क्षेत्र जो है कि पूरा अंधकार में रहता है। वो कैसा दिग्गज नेता है कि सिल्ली विधानसभा का कोई भी ब्लॉक में बिना पैसा में काम नहीं होता है। वो कैसा दिग्गज नेता है कि हाथी का आतंक से क्षेत्र तबाह है, परेशान है, लगातार जान जा रहा है, किसान का फसल बर्बाद हो रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, अस्थायी समाधान को लेकर के एक चिंतन मनन नहीं किया गया। जान जाने से बड़ा कोई घटना होता है क्या? वो कैसा दिग्गज नेता है कि क्षेत्र में सारे अवैध काम खुलेआम हो रहा है। वो कैसा दिग्गज नेता है कि थाना में अगर आप दिन दहाड़े गलत काम किए हैं, पूरे दुनिया जान रहा है कि गलत किया है कोई, लेकिन उसके पास पैसा है, पहुंच है, पैरवी है, तो सारे पुलिस प्रशासन आंख को बंद करके उसको बोल देता है कि आपका कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं। अगर पूरा दुनिया जानता है कि अगर किसी का कोई दोष नहीं है, पूरी तरह निर्दोष है, दूध की तरह शुद्ध है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, तो पुलिस प्रशासन उसको धमका के हड़का के बोल देता है कि तेरा ही दोष है। ये कैसा दिग्गज नेता है जो न्याय नहीं कर सकता है? ये कैसा दिग्गज नेता है जो वीडियो सीओ को जो है कि बिना पैसा से काम नहीं करा सकता है? इसीलिए जनता यहाँ का परेशानी को समझ चुका है कि ये लोग नेता नहीं है। नेता अगर होता तो ये लोग शिक्षा का, रोजगार का, नीति का, कानून का, हक अधिकार का, लूट का, भ्रष्टाचार का बात करता। तो ये लोग क्या बात करता है? अरे इस गांव में युवाओं का वोट के लिए कई गो टी शर्ट बांटना पड़ेगा, अरे इस गांव में कई गो दौरी भेजना पड़ेगा, कई गो कुर्सी भेजना पड़ेगा, कितना किलो मुर्गा भेजना पड़ेगा, कितना बोतल दारू भेजना पड़ेगा कि इस गांव का वोट आएगा। ये नेता का काम है क्या? ये शिकारी का काम है, कैसे फंसाएंगे? ये लब लालच दे के काम करा, मैंने वोट लेने का काम करते हैं। तो लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? समझ चुके हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। इस बार दोनों का दोनों इस बार पुलिस से नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ आप कब नामांकन करें? सिर्फ साफ जैसे क्या चर्चा है जानते हैं सिल्ली में? जैसे बच्चा को बोलता है ना कि कोई स्कूल नहीं जाता है तो चुपचाप स्कूल जाओ, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो बोलता है चुपचाप पढ़ाई करो, वैसे ही छोड़ो मुर्गा, दारू, दरी, कुर्सी, टी शर्ट, चुपचाप कैंची छाप। चुपचाप एकदम चुपचाप कैंची छाप। तो आप नामांकन कब करने जा रहे हैं? 28 तारीख को जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जितने सुनने वाले हैं, हम सभी से अपील करेंगे कि राजधानी रांची मोराबादी मैदान 11 बजे सब कोई पहुंचे। और आप लोग का आना ही मेरा ऊर्जा का संचार है, मेरा हौसला है। और आप लोग का हौसला जो मिलता है, इसी हौसला से राज्य का इतना हम लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए ऊर्जा भरने का काम करें, पहुंच करके हौसला बढ़ाने का काम करें, ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।